अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रही हूँ एम्पोरियम मॉल। अम्मी के लिए एक ड्रेस लेना था क्योंकि मदर डे आया था आज। तो मैंने सोचा कि अम्मी के लिए एक ड्रेस लेते हैं। पहले चूँकि अब्बू थे तो अब्बू अम्मी की हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे कि अम्मी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो तब हमें इतना फ़ील नहीं होता था। तो अब भी क्योंकि मदर डे था तो मेरी अम्मी से बात हो रही थी ना, तो अम्मी मुझे बता रही थी कि इस तरह ना सारे लोग लगे हुए अपनी माओं के लिए फूल दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरा प्लान पहले का ही था कि मैं अम्मी के लिए कुछ लूँगी, लेकिन फिर जब अम्मी ने बताया तो मैंने कहा यार शायद मे बी उनका भी दिल करता होगा। फिर मैं एम्पोरियम मॉल गई अम्मी के लिए। मैंने एक ड्रेस देखा था, वो लेना था। अच्छा, मुझे लगता है हम लोग अब्बू के लिए ना कुछ नहीं कर सके क्योंकि अब्बू साल में एक दफ़ा आते थे और एक महीना छुट्टी आते थे। तो उस एक महीने में ये फ़ादर डे या इस तरह की कोई सेलिब्रेशन होती नहीं थी। और उसके अलावा पहले लोग इतनी सेलिब्रेशन करते भी नहीं थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे लोगों ने ये सेलिब्रेशन स्टार्ट की हैं। हम ये अब्बू को कॉल पे या मैसेज पे हैप्पी फादर डे कह देते थे और इनको गिफ्ट वगैरह का भी कुछ नहीं दे सके थे क्योंकि अब्बू यहाँ पे होते नहीं थे। तो अब्बू कहते थे जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो फिर जो है ना वो लेंगे। और अभी भी अब्बू का यही था, मैं पाकिस्तान आऊँगा तो ये लेंगे वो लेंगे। तो हम लोगों ने कुछ उनके लिए ख़रीदा ही नहीं था क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से लेते थे। तो इसलिए हम लोगों ने अब्बू के लिए कोई ख़ास सेलिब्रेशन कभी की ही नहीं, उन्होंने कभी गिफ्ट दिया ही नहीं। मुझे इस चीज़ का बड़ा है कि यार हम लोगों ने कुछ दे नहीं सके। फिर मैंने सोचा कि अब्बू तो नहीं है, अम्मी हैं, उनके लिए ना कुछ स्पेशल किया जाए मदर डे पे। तो फिर अभी एम्पोरियम मॉल हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारा रश था क्योंकि मदर डे के हवाले से ना बहुत सारे लोग आए हुए थे। और मदर डे पे ना इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स ने जो है वो सेल भी लगाई हुई थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था, लोग बहुत शॉपिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने सीधा खाड़ी पे जाना था क्योंकि मैं वहाँ से ही अम्मी के ड्रेस लेती हूँ, अपने भी वहीं से लेती हूँ, अम्मी के भी वहीं से लेती हूँ। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि ना वहीं से जाके लेते हैं, ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस देख लिए थे, तो उनमें से ना मुझे एक दो पसंद आ गया था। तो मैंने कहा वहाँ पे जाके ना फ़ाइनल इसका कपड़ा वगैरह सब कुछ देख लूँगी, कलर देख लूँगी। ख़ास तौर पे ना कलर्स ऑनलाइन जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे कलर्स का इतना आइडिया नहीं होता। वहाँ पे जाके मुझे कलर्स का जो आइडिया होता है ना वो ऑनलाइन पे नहीं होता। तो फिर मैं कलर देख लूँगी, अगर कलर मुझे अम्मी के हिसाब से सही लगेगा तो मैं फिर ले लूँगी, वरना जो मैंने कोई और सेलेक्ट किया हुआ है वो वाला ले लूँगी। तो अभी जो है मैं खाड़ी पे जा रही हूँ। खाड़ी जो है वो 3rd फ्लोर पे है तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। उसके बाद जो है वो फिर खाड़ी पे पहुँची थी मैं और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। मतलब बहुत सारी लेडीज़ थी जो वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी, उनके साथ जेंट्स भी थे और बड़ा रश था। अच्छा, खाड़ी पे ना कुछ ड्रेसेस पे जो थी ना वो थोड़ी बहुत सेल लगी हुई थी, सब पे उन्होंने सेल नहीं लगाई हुई थी, वो बहुत ही सिलेक्टिव ड्रेसेस थे। और अब इनकी ना न्यू कलेक्शन भी आ गई हुई थी तो इस वजह से इन्होंने उस पर जो पुराने थे ना जो बिक नहीं रही थे तो उन पे इन्होंने ना डिस्काउंट लगा दिया था, उन पे इन्होंने ना सेल लगा दी थी। अच्छा, कुछ ड्रेसेस जो थे ना वो बड़े अच्छे थे बुज़ुर्गों वाले, और लेकिन ना उनके साथ शिफॉन दुपट्टे थे। पर अम्मी के लिए जो मैंने लेना था उसके साथ ना मुझे लॉन दुपट्टा चाहिए था। तो मैं अब ढूंढ रही थी लॉन दुपट्टे का कोई अच्छा सा डिसेंट सा कलर। जो मैंने ऑनलाइन देखा था ना वो कलर ज़रा डार्क था तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो अब मैं कोई और देख रही थी, कोई डिसेंट सा ना अम्मी के लिए मिल जाए। तो मैं सारे एक दफ़ा राउंड लगाऊंगी। फिर मैंने ना एक दो ड्रेसेस देखे थे, उनमें से लास्ट में जो है मैं फिर फाइनल किया था जो मैं लेना था। उसके बाद घूमते घूमते मैंने सोचा कि थोड़ा अपनी भी जो है फ़ोटोशूट किया जाए, और ये जी मैं मिरर में आ गई। उसके बाद जो है फिर मैंने जो ड्रेस लेना था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया था। मैं लाइन में खड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। खैर 2-3 के बाद मेरी जो है वो बारी आ गई थी और फिर मैंने जितना बिल बना था वो बिल दिया। मैंने तकरीबन मेरा बना था 3200 रुपीज़ इतने का ना ड्रेस था वो, जो मैंने पसंद किया था लिया था। मैं आपको ना लास्ट में वो ड्रेस भी दिखाऊंगी जो मैंने लिया था, घर जाके दिखाऊंगी। अभी चूँकि इतना रश है तो अभी नहीं। तो अभी ये बाकी का चेंज जो था ये भाई ने मुझे दिया था। और फिर जी अब हम चलते हैं घर की तरफ। बोरी मॉल घूमने का ना मज़ा आता है, मतलब बंदा देखता रहता है इधर उधर की चीज़ें, लोग वगैरह देखता रहता है। तो अभी हम लोग ये खाड़ी से निकल रहे हैं। खाड़ी से जैसे ही हम लोग निकले थे तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि हमारे लिए ना ऊबर करवा दे, क्योंकि एम्पोरियम के जो बाहर रिक्शे वाले होते हैं ना उन्होंने ना लूट मचाई होती है। मतलब उन सब का रेट जो है वो फ़िक्स होता है, तो वो जो है वो कम नहीं करते। जितना भी उनका रेट होना उससे उन्होंने कम नहीं करना होता। उन्होंने जितना फ़िक्स किया हुआ है हर एरिए का उतना ही रखना होता है। तो फिर मैं जब निकल रही थी तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल करके बोल दिया था ऊबर करवा दें, ताकि जब तक मैं नीचे पहुंचूंगी ना तो ऊबर वाला भी जो है वो आ गया होगा, ना हमें वेट करना पड़ेगा ना ऊबर वाले को वेट करना पड़ेगा। हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही कहते हैं जब शॉपिंग कंप्लीट हो जाए ना तो फिर जो है वो ऊबर को बुला लेते हैं। जितनी देर हम लोग घूम के
चल फिर के जो है वो मेन गेट तक पहुँचेंगे, तब तक जो है वो हमारा ऊबर वाला भी आ जाएगा। इससे टाइम भी बच जाता है और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो अभी ऊबर वाले भाई आगे हुए थे, तो अभी हम जा रहे हैं घर। जैसे ही हम एम्पोरियम से निकले तो वहाँ पे ना रोड पे एक ये खड़ा हुआ था बेचारा। ये सुबह से लेके शाम तक खड़े रहते हैं। आप लोगों को भी जो ये ऐसा मिले ना तो प्लीज़ उनको कुछ ना कुछ दे दिया करें। तो फिर उसके बाद रास्ते में जब मुझे फ्रूट वाली शॉप मिली तो मैंने यहाँ से लिए थे खरबूजे लिए थे, उसके बाद आम लिए थे और आड़ू लिए थे और ये सारी चीज़ें लेके जी अब हम घर आ गए हैं। हस्बैंड जो थे वो वेट कर रहे थे। तो ये जी मैंने अम्मी के लिए ड्रेस लिया है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था, डिसेंट सा कलर है और अम्मी के हिसाब से जो है वो अच्छा कलर है। फिर साथ में ये जी आड़ू हैं, ये आम है और साथ में जो है ये खरबूजा है और ये केला है। मैंने सोचा कि अम्मी के लिए ना कुछ फ्रूट्स भी लेके जाया जाए, क्योंकि सूट है, सूट के साथ कुछ फ्रूट हो जाएगा। मैंने इसके साथ जूते भी लेने थे मगर मुझे ना साइज़ का एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने जूता नहीं लिया। और फिर मैं भाभी के साथ अब घर जा रही हूँ। मैंने भाभी को बोला था कि ना मुझे भी जाना है घर, तो वो कहती है कि मैं ये रास्ते से गुजर रही हूँ तो मैं ले जाती हूँ। फिर उसके बाद ये ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है वो ये मैंने पैक किया। मतलब हर जगह इतनी महंगाई हो गई। ये केक मुझे मिला 700 रुपीज़ का ब्लैक फॉरेस्ट। पहले ये 250-300 तक का मिलता था। मतलब लूटी मचाई हुई है हर जगह सब ने। उसके बाद जी केक लेने के बाद फिर हम लोग जो है भाभी लोगों के घर की तरफ जाने लगे हैं और रास्ते में जो है वो हम लोग बातें करने लगे कि ये है वो है, जो छोटी मोटी डिस्कशन कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। साथ में मोहित था, मोहित से बातें कर रहे थे, मोहित भाई का बेटा। और फिर उसके बाद जी हम लोग खेलने भी लगे, मैं और मोहित। और फिर ये जी ये सामान लिया हुआ है जो मैंने गाड़ी में रखा था पीछे अपने साथ ही। तो अब ये भाई के घर की गली आ गई है, तो बस ये थोड़ा सा फासला रह गया, उसके बाद जी घर आ जाएगा भाई का। तो ये जो नेक्स्ट गेट है ये है भाई के घर का। और भाभी ने जो है गाड़ी अंदर ही पार्क कर दी और फिर उसके बाद जी हम लोग उतरे। मैंने सामान वगैरह उठाया और भाई से मिली, भतीजी से मिली। उसके बाद जी मैं सीधा चली गई अम्मी के रूम में। मैंने कहा देखो अम्मी क्या कहती है। अम्मी को मेरे आने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने आना या नहीं। हालांकि कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी अम्मी से, पर मैंने ये नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। तो फिर मैंने जाके ये सारी चीज़ें अम्मी को दी। अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई। अम्मी कहती लाने की ये क्या ज़रूरत थी, तुम वैसे ही आ जाती। अच्छा मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, खैर है। फिर उसके बाद जी ये केक मैंने अम्मी को बोला काटे। अम्मी कहती नहीं नहीं खुद ही काट लो, कोई मसला नहीं है। अब हमारी जो पुरानी माएँ हैं ना उनको मतलब इस चीज़ का इतना ना नहीं होता। वो थोड़ा शर्माती हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन ना उनको थोड़ा होता है कि नहीं नहीं तुम काटो। फिर उसके बाद जो है फिर मैं सारा केक काटा और केक काट के फिर मैंने सबको दिया। उसके बाद जो है अब हम जाने लगे थे, तो ये भाई की बेटी जो है ना ये बाय बाय कर रही है हम सबको। हमने कहा कि हम जाने लगे हैं, तो वो अब बाय बाय कर रही है और साथ में हमें ना मेन गेट तक छोड़ के आ रही है कि भाई आप लोग जा रही हो तो सुकून से जाओ, वापस ना कहीं आ जाओ। अच्छा उसके बाद जी फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप भी आ जाओ। तो अभी मैं हस्बैंड के साथ जो है वो घर जा रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिए।